So today I am going to explain lesson 72 Greed and Shortcuts. So part A, study the following story with your facilitator. तो आपको पहले ये स्टोरी अपने फैसिलिटेटर के साथ रीड करनी है. तो ये सारी की सारी इंग्लिश में दी है, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक बार ऐसा वक्त आता है जब आपको सब कुछ पाने की चाह होती है. सो एट दैट टाइम अगर आप वर्क करते हो, काम करते हो, तो ये आप तो फिर तारीफ़ के लायक हो. बट अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपकी जो चाहते हैं आपकी जो इच्छाएं हैं वो लालच में चेंज हो जाती हैं. फिर वो जो लालच है ना वो आपका गुरु बन जाता है. इसमें बस एक स्टोरी दी गई है. इसके बाद कि जो एक डॉग है उसको एक बहुत ज़्यादा जूसी बोन मिलती है एक डस्टबिन में. एंड देन वो जल्दी से उसको पकड़ लेता है. पकड़ने के बाद माइंड में इमेजिनेशन करता है कि किसी सुकून वाली जगह पे बैठ के इसको मज़े से खाऊंगा. बट उससे क्या होता है, उस तभी रास्ते में क्या होता है, उसे एक नदी क्रॉस करनी पड़ती है जो एक गाँव से गुजर के निकलती है. और जब वो उसके पुल के ऊपर पैर रखता है तभी उसे एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत दृश्य दिखता है. वहाँ पे एक ठहरा हुआ पानी होता है. एंड देन ठहरे हुए पानी के अंदर एक कुत्ता होता है जो एक डेलिशियस बोन अपने मुंह में लिए होता है. एंड देन उसके बाद क्या होता है, अब वो कुत्ता सोचता है ओ माय गुडनेस, ये तो कितना ज़्यादा खुशकिस्मती का दिन है कि अब मैं इस सिली बेवकूफ़ कुत्ते की भी हड्डी ले लूँगा. और जैसे ही और घर तक कि मैं पहुंचूंगा, जब तक ये पानी से निकलेगा ना तब तक कि मैं तो घर पहुंच चुका हूँगा. लेकिन तभी जैसे वो अपना मुंह खोलता है उसकी हड्डी छीनने के लिए, तभी उसकी हड्डी पानी में गिर के गायब हो जाती है. एंड देन क्या होता है, जिस कुत्ते को वो देख रहा होता है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है. इट वॉज द फेस ऑफ क्योंकि वो जो कुत्ते का चेहरा होता है वो एक निराश कुत्ते का होता है जिसने अपनी डेलिशियस खाना खो दिया था. अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. वॉट इज द डॉग फाइंड लाइन इन द ट्रैश. उसे ट्रैश में क्या मिला था, डस्टबिन में क्या मिला था, उसे एक डेलिशियस बोन, इस मीन्स जूसी बोन मिली थी. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, डॉग क्या इमेजिन कर रहा था माइंड में. डॉग इमेजिन ये कर रहा था कि वो किसी सुकून वाली जगह पे उसको बैठ के एकदम मज़े से खाएगा बोन को. नाउ द थर्ड वन, उसने व्हाट डिलाइटफुल साइट डिड द डॉग सी. उसने कौन सा खूबसूरत दृश्य देखा था. उसने देखा था कि एक ठहरे हुए पानी में एक कुत्ता है जो अपने मुंह में एक डेलिशियस बोन लिए हुए हैं. नाउ द फोर्थ वन, कि उसने एक्चुअल में देखा क्या था. एक्चुअल में उसने किसी दूसरे कुत्ते को नहीं देखा था, उसने अपना ही रिफ्लेक्शन पानी में देखा था. नाउ द फिफ्थ वन, व्हाट डू यू थिंक केप्ट द डॉग फ्रॉम सेइंग व्हाट वाज द रियली देयर. अब आप ये बताइए, सच्चाई इट मीन्स जो रियल में वहाँ पे था उसको देखने से उसे कौन सी चीज़ रोक रही थी. एक्चुअली इट मीन्स वो देख सकता था कि वो उसकी परछाई है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसके दिमाग में लालच भरी हुई थी. इसी चक्कर में तो उसको कौन सी चीज़ रोक रही थी, उसको उसकी ग्रीडनेस रोक रही थी, लालच. नाउ द सिक्स वन, उसने क्यों सोचा कि वो उसकी हड्डी चुरा सकता है, हड्डी ले सकता है, छीन सकता है, क्योंकि उसे वो एक सिली कुत्ता दिख रहा था. नाउ द सेवेंथ वन, कि क्या हुआ जब उसने उसकी हड्डी छीनने की कोशिश की, तब उसकी भी हड्डी पानी में चली गई और गायब हो गई. अब आपको ये बताना, व्हाट इज द डॉग फील आफ्टर लूजिंग बोथ बोन्स. कुत्ते को कैसा फील हो रहा था दोनों हड्डियाँ खोने के बाद. उसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा था. नाउ द पार्ट बी, अब आपको ये डिस्कस करना है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद योर क्लास. अपने क्लास के साथ डिस्कस करना है. इज इट अ साइन ऑफ ग्रीड टू वांट टू इम्प्रूव आवर लाइफ्स. क्या हमारी ज़िंदगी अच्छी बनाने की चाह हमारी लालच का प्रतीक है. नाउ राइट योर थॉट्स इन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक में अपने राय लिखे. अब बात क्या है, हमें क्या होता है, हमें अपनी ज़िंदगी अच्छी बनानी है, हमें अपनी ज़िंदगी में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. इस चक्कर में इंसान लालच करने लगता है, फिर वो शॉर्टकट्स मारने लगता है जिसमें वो बैड डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देता है. अगर आपको ज़िंदगी बेहतर बनानी है, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा. ओके. नाउ द पार्ट सी, द स्टोरी शोज व्हाट हैपेंस व्हेन ग्रीड बिकम आवर मास्टर. ये स्टोरी हमें ये दिखाती कि जब लालच हमारा मास्टर बन जाता है और वो हमारे दिमाग पे चढ़ जाता है, तब हम बैड डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देते हैं. और जितने भी स्कैम्स आजकल चल रहे हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ही काम करते हैं. वो लोगों को लालच देते हैं जिसकी वजह से इंसान अच्छे से डिसीज़न नहीं ले पाता. और जब वो अच्छे से डिसीज़न नहीं ले पाता तो वो इस स्कैम में फंस जाता है जिसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग सिनेरियोज. अब यहाँ पे 3 सिनेरियोज दिए, एक विवेक का, एक प्रीति का और एक फातिमा का. तो विवेक वाले में ये दिया गया है कि विवेक वांट्स अ गवर्नमेंट जॉब. विवेक को क्या होता है, विवेक वांट्स टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब. विवेक को एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो मैं बहुत ज़्यादा रिश्वत लूँगा और साथ ही साथ अपना वेतन, इट मीन्स अपनी सैलरी बढ़ा लूँगा. ना तो प्रीति को अपनी एक एक्स पोजीशन पे जाना था, तो उसके लिए उसने क्या किया, लेट मी रीड इट. प्रीति नीड्स टू टेक एन इंपॉर्टेंट एग्जाम टू रीच समवन टोल्ड हर शी कैन गेट.
ओके, प्रीति को एक्स पोजीशन तक पहुंचना था जिसकी वजह से उसको गुड मार्क्स चाहिए थे, तो उसको लोगों ने बताया कि अगर तुम कुछ पैसे दे दोगी तो तुम ईजिली वहाँ तक पहुंच सकती हो। ठीक है। फातिमा ने अपने 9 लाख रुपए खो दिए एक फेक जॉब के चक्कर में, जो किसी ने कहा था कि मेरे को पैसे दे दो फिर मैं तुमको एक कंटेंट राइटर की पोजीशन दिलवा दूंगा। अब आपको ये बताना, दिस सिनेरियो शोज दैट ग्रीड इज सेल्फ डिफीटिंग, like the dog in the story who lost his bone. When controlled by greed we often lose something precious to us. अब जितने भी सिनेरियोज़ हैं वो दिखा रहे हैं कि इंसान अपनी लालच से खुद हार जाता है। क्योंकि जैसे कि कुत्ते ने किया, उसको इतनी लालच थी कि उस चक्कर में उसने अपना भी प्रीशियस चीज़ खो दी। वैसे इंसान जब लालच करता है तो जो उसकी प्यारी चीज़ होती है वो भी इंसान खो देता है। ओके, इट मीन्स दैट अगर हम किसी भी एग्जाम्पल में लें तो उन्होंने लालच के चक्कर में अपना ही सामान खो दिया है। नाउ D1 एंड दिस लेसन बाय डिस्कसिंग विद द क्लास, आपको ये आखिरी में अपने क्लास के साथ डिस्कस करना है। इफ़ ग्रेड इज़ नॉट योर मास्टर सो व्हाट शुड बी, अगर लालच आपका मास्टर नहीं है तो फिर आपका मास्टर क्या होना चाहिए? हमारा मास्टर हमारा हार्डवर्क होना चाहिए, हमारा पेशेंस होना चाहिए एंड हमारा एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पावरफुल विजन होना चाहिए हमारे पास, जो हमको एक राइट पाथ पे मूव करने के लिए हेल्प करे। ओके, if your discussion should show that is the balanced well-being of ourselves, our families and our communities that can guide us make right decisions. अब हमारा डिस्कशन ऐसा होना चाहिए जो हमारे परिवार, हमारी कम्युनिटी सबके लिए एक अच्छा हो और एक अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश कर सके। एंड यहाँ पे आपको सारी बातें बतानी है कि इंसान को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने से किसी का भला नहीं होता है और लालच में इंसान शॉर्टकट मारता है। इसीलिए लेसन का नाम भी ग्रेड्स एंड शॉर्टकट्स है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।